आगे जो दृश्य हमको दिखाई पड़ता है, हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर पार का युद्ध विश्व स्तर पर होगा। रूस सावधान, आर पार का युद्ध होगा। इसका मतलब 2-4 दिनों से 10 दिनों से मैं प्राय कह रहा हूँ 15 दिनों से संकेत की अवघटना क्या होगी ये नहीं कह रहा, संकेत कर दूं बस 6:30 बज गया। क्या जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है औरों की तो बस की बात, क्या उस व्यक्ति के चाहने पर भी कि मैं इस पर पानी फेर दूं वो समर्थ नहीं। तो जैसे हम दोस्तों, तो आज फिर हम बात करने वाले हैं पूरी शंकराचार्य जी के बारे में। आपको पता होगा पहले कई बार मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई और लेटेस्ट वीडियो जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहे हैं, आपने डेफिनेटली देख रखा होगा। पर जिन लोगों ने नहीं देखा आपको बता दूं और इसका कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूं थोड़ा सा। काफ़ी लंबे समय से पूरी शंकराचार्य बता रहे हैं कि भारत समेत दुनिया भर में बहुत बड़े चेंजेस आने वाला है, खास करके इंडिया में। वो क्योंकि जाहिर सी बात है हम भारत में हैं, तो भारत के लिए वो कहते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन आने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस में पहले भी दिखा चुका हूँ, अगर आप चैनल पे चेकआउट करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। उसमें भी उन्होंने वही चीज़ इंडिकेट की है। और अगर आप पूरी शंकराचार्य जी के और इंटरव्यूज़ वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि उनको भी पता है कि अभी के समय में दुनिया भर में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट कैसे रूल कर रही है और पूरी दुनिया कैसे काम कर रही है, और किस तरह से अभी जो सिस्टम है पूरी तरह से सनातन वैदिक नियमों के विरुद्ध जा रही है। और अगर हम युग परिवर्तन की बात करते हैं या फिर भविष्य मालिका की बात करते हैं कि कैसे युग परिवर्तन होगा, या फिर युग परिवर्तन की टाइम की बात करते हैं कि वही अभी चल रहे हैं, तो उन दोनों का ही लक्ष्य सेम है। भले ही अभी वो युग परिवर्तन के बारे में नहीं बोलते हैं, पर जो सिचुएशन बताते हैं और एट दी एंड जो उनका लक्ष्य है वो दोनों ही सेम है। चाहे हम युग परिवर्तन के बाद का लक्ष्य बताएं या फिर उनका पर्सनल लक्ष्य बताएं, वो दोनों ही पूर्णतः सनातन धर्म की स्थापना और वैदिक नियमों से इस पृथ्वी को वापस से चलाना, वही लक्ष्य है उनका भी। और वो उनके इंटरव्यूज़ में बहुत इजीली क्लियर होता है, उनके एक्शंस में भी पता चलता है कि वो वही करना चाहते हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। जो भी उनके स्तर पे हो रहा है, काफ़ी फॉलोअर्स भी हैं उनके जो अब इसमें लगे हुए हैं। एट दी एंड इस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ मेन वही है, फिर से मैं बता रहा हूँ, युग परिवर्तन के लिए अवेयरनेस फैलना, और इनडायरेक्टली सही वो एक कल की एनर्जी को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो खैर आप लोग वीडियो देखिए और आपको क्या कुछ समझ में आता है वो भी आप कमेंट बता सकते हैं। देखिए आप लोग एक बार वीडियो। कुछ अब दूसरे प्रकार से बोलूँगा। हम लोगों की नियुक्ति होती है, आज हम दिख रहे हैं इस मोर्चे पर, थोड़े समय बाद फिर देख कुछ और घटना घटने वाली है। किसी और मोर्चे पर बेस यही रहेगा, पद भी यही रहेगा, लेकिन भयंकर कुछ और घाटी पर भी होना होगा। तो हम लोग अपनी ओर से चयन नहीं करते क्षेत्र का, हम लोग कहीं से नियुक्त हैं अंतर्यामी सर्वेश्वर की ओर से। और हमको भगवान ये नहीं कहते अब देवी देवता के वर मांगो ना, उनके हम बहुत लाडले प्यारे होते हैं, वहाँ से हमको आदेश प्राप्त होता है। ये नहीं, ये तो आपको मालूम है, हम झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना हम जानते नहीं। अब वो देवदत्त के स्थान पर लोग यज्ञदत्त नाम, वो तो भ्रम हुआ, या मुँह से निकल गया, झूठ बोलते नहीं। तो इसका मतलब आगे जो दृश्य हमको दिखाई पड़ता है, हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आर पार का युद्ध विश्व स्तर पर होगा। रूस सावधान, आर पार का युद्ध होगा। इसका मतलब 2-4 दिनों से 10 दिनों से मैं प्राय कह रहा हूँ 15 दिनों से कोई वाक्य आता है, बोलता रहता हूँ। सुरेश जी को अभी सो रहे हैं, लेकिन उनको मालूम है कोई वाक्य बोलता हूँ तो उसके पीछे इनको मालूम है कि कोई घटना घटने वाली है। हमने संकेत किया, वो घटना क्या होगी ये नहीं कह रहा, संकेत कर दूं बस 6:30 बज गया। क्या जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है औरों की तो बस की बात, क्या उस व्यक्ति के चाहने पर भी कि मैं इस पर पानी फेर दूं वो समर्थ नहीं। जिस व्यक्ति के जन्म का जो प्रयोजन होता है उसके जन्म के प्रयोजन पर तो अन्य क्या पानी फेरेंगे, वह स्वयं भी पानी फेरना चाहे तो नहीं फेर सकता। भविष्य में भयंकर युद्ध की संभावना है और कटनी छटनी के बाद कौन बचेगा, कितना बचेगा, कह पाना कठिन है। उसके बाद क्या होगा
तो हमने एक संकेत किया कि डराने की बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है। तो यहाँ कहा गया पूरे विश्व का सारांश क्या हुआ? शब्द और ज्ञान। न